सबसे पहली बात तो इस बजट की यह है कि ये किसानों के खिलाफ बजट है, किसान विरोधी बजट है। हम सब जानते हैं कि देश में किसान एग्रीकल्चर सेक्टर 60% एम्प्लॉयमेंट आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। पूरे एक साल से किसान, देश के किसान एमएसपी की मांग को लेके, एमएसपी के खिलाफ बने कानूनों को लेके सड़क पे रहे। पूरा देश में आंदोलन चला। दबाव में, किसानों के दबाव में आके सरकार ने कानून भी वापस लिए। लेकिन इस बजट में सरकार ने किसानों को एक बहुत बड़ी चपत लगाई है, किसानों को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और इन्होंने एमएसपी का जो पैसा है, मतलब मोदी जी की सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए एमएसपी का पैसा कम कर दिया। उनके जो एमएसपी का फायदा किसान उठाते हैं, उनका टारगेट कम कर दिया, उनकी संख्या कम कर दी। मैं आपके सामने रखता हूं, निर्मला सीतारमण जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने आज कहा कि इस साल धान और गेहूं की खरीद के लिए लक्ष्य 1286 मीट्रिक टन से घटाकर 1208 मीट्रिक टन कर दिया गया है। मतलब गेहूं और धान की खरीद का लक्ष्य घटा दिया। दूसरा, 2,48,000 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 48 लाख रुपए से घटा के 2 करोड़ 47 लाख रुपए कर दिया एमएसपी का जो पैसा है। मतलब एमएसपी के लिए जो पैसा आरक्षित कर दिया गया था वो भी कम कर दिया। 4.5% एमएसपी का बजट कम कर दिया। मतलब एमएसपी किसानों को जो दी जाती है उसके पैसे में 4.5% की कटौती करी है केंद्र सरकार ने, जो कि किसानों के साथ धोखा है। और खुद सरकार मान रही है कि इससे पिछले साल 1 करोड़ 97 लाख किसानों को फायदा मिला था, अब 1 करोड़ 68 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। मतलब एमएसपी का फायदा उठाने वाले किसानों की संख्या भी सरकार कम कर रही है, एमएसपी का पैसा भी कम कर रही है। एमएसपी के लिए एमएसपी देकर जो खरीद की जाती है गेहूं की और धान की, उसका टारगेट भी केंद्र सरकार ने कम कर दिया। तो इससे बड़ा फार्मर विरोधी बजट क्या होगा? एक ऐसे समय में जब जॉब्स नहीं है लोगों के पास, एक ऐसे समय में जब किसान चारों तरफ से महंगाई की मार झेल रहा है, वैसे में एमएसपी का पैसा कम करना, एमएसपी का बजट नीचे लाना किसानों को एक तरह से चपत लगाने जैसा है। इन्होंने 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें तो पूरी तरह फेल हो गई है। आज जब 2022 का बजट पेश किया तो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर 4.25% जो टोटल बजट का एलोकेशन है, पिछले साल 4.25% था, इस बार उसको घटा के 3.84% कर दिया है। मतलब एग्रीकल्चर का जो बजट है पूरे सेक्टर का, उसका एलोकेशन भी कम कर दिया, उसका परसेंटेज भी कम कर दिया पूरे बजट में। चाहती क्या है? किसान नीचे चले जाएं, किसान और बर्बाद होते चले जाएं। 60% जॉब इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं और उसका बजट शेयर 4.25% से घटा के 3.84% करना कौन से विजन का काम है? उससे कैसे रोजगार बढ़ेंगे? उससे कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी जब आप एग्रीकल्चर का बजट कम करते हैं? किसी को समझ में नहीं आता ये कौन सा विजन है। दूसरी बात, पूरा देश पैंडेमिक से जूझ रहा है 2 साल से। पैंडेमिक ने हमको सिखाया है कि, सारी दुनिया को सिखाया है पैंडेमिक ने कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश में बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन बहुत ही, मैं कहूंगा कि कठोर हृदय दिखाते हुए, बहुत ही सख्त लहजा दिखाते हुए, बिल्कुल आंख फेर रही है पैंडेमिक के इस पूरे लर्निंग से। पैंडेमिक से केंद्र सरकार ने कोई लेसन नहीं लिया। पूरे के पूरे पैंडेमिक के अनुभव को
और चारों तरफ से ये जो समझ बनी कि हेल्थ सेक्टर पे और पैसा खर्च करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार ने उसको कोई तरजीह नहीं दी। हेल्थ सेक्टर पे उन्होंने कोई पैसा नहीं बढ़ाया। हेल्थ सेक्टर का बजट जो का त्यों रखा उन्होंने। जो शेयर पिछले साल था 2.19%, 2.14%, इस बार भी 2.19% है। उतना का उतना ही हेल्थ शेयर, हेल्थ बजट का जो शेयर है पूरे बजट में उतना ही रखा। एजुकेशन, इस कोविड के समय में एजुकेशन को बहुत लॉस हुआ है। पूरे बजट में नई एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं की। नई एजुकेशन पॉलिसी जिसमें ये बड़ा शोर मचाते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया नई एजुकेशन पॉलिसी लाके। नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार को जीडीपी का 6% तक एजुकेशन बजट ले जाना पड़ेगा, तब ये पॉलिसी लागू हो सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कम कर रही है एजुकेशन का पैसा। एक तरफ करते हैं कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, एक तरफ कहते हैं कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत बड़ा काम करके लेके आए, दूसरी तरफ जब बजट बना के लाते हैं तो एजुकेशन का बजट पूरे बजट से 2.67% से घटा के 2.64% कर दिया। स्किलिंग का बजट 30% कम कर दिया। नई एजुकेशन पॉलिसी के तो खिलाफ है। एक तरफ आप ढोल पीटते हो कि हम एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, एजुकेशन पॉलिसी कहती है एजुकेशन में ज्यादा पैसा खर्च करोगे, आप कहते हो हम करेंगे, लेकिन कहां कर रहे हो? बजट में तो दिखता नहीं। बजट में तो कम कर दिया आपने। स्किल पे कैसा पैसा कम कर दिया, फॉर्मल एजुकेशन पे पैसा कम कर दिया। केंद्र सरकार कहती है कि 60 लाख जॉब्स नहीं अगले 5 साल। बेरोजगारी आज पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद की सबसे बड़ी समस्या है। पूरा देश देख रहा था कि शायद नए जॉब्स क्रिएट करने का कोई ऐसा फॉर्मूला निकल के आए, जॉब्स के मार्केट में जॉब्स कैसे बढ़ेंगे उसका कोई फॉर्मूला निकल के आए। इन्होंने केवल और केवल एक जुमला दिया है कि अगले 5 साल में हम 60 लाख जॉब्स देंगे। इनका कहना है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई से लेंगे। पीएलआई इनकी 2 साल पुरानी स्कीम है। पिछले 2 साल में एक भी जॉब नया क्रिएट नहीं हुआ पीएलआई की वजह से। जब 2 साल में कोई नया जॉब क्रिएट नहीं हुआ, अगले 5 साल में आप 60 लाख जॉब क्रिएट कर दोगे। क्यों जुमले दे रहे हो? किसको जुमले देके आप बनाना चाह रहे हो? अल्टीमेटली लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जुमले नहीं ढूंढ रहे हैं। आज डेटा कह रहा है बजट का जो बेरोजगारी का 5.5 करोड़ लोगों के पास में तो कोई जॉब नहीं है। जिनके पास में है उनके पास भी कैसे है वो अलग बात है, लेकिन 5.5 करोड़ लोगों के पास में जॉब्स नहीं है। आप कह रहे हो हम 60 लाख जॉब देंगे अगले 5 साल में, एक ऐसी स्कीम से जिसने पिछले 2 साल में जिस स्कीम से एक नया जॉब क्रिएट नहीं हुआ है। तो कोई विजन नहीं दिख रहा। जॉब्स का कोई विजन नहीं है, हेल्थ केयर का कोई विजन नहीं है, एजुकेशन का कोई विजन नहीं है। किसानों का पैसा कम कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर का पैसा कम कर दिया। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास इस देश की इकोनॉमी को फीड करता है। मिडिल क्लास जब कंज्यूम करता है, जब यूज करता है, तो इस देश की इंडस्ट्री, इस देश का व्यापार, इस देश का बाजार आगे बढ़ता है। लेकिन मिडिल क्लास के पास में पैसा बचेगा तब तो करेगा। कोविड ने, लॉकडाउन ने उसकी कमर तोड़ के रखी है। मिडिल क्लास को पूरी उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी। इंडस्ट्री को, मार्केट को पूरी उम्मीद थी कि मिडिल क्लास को अगर इनकम टैक्स में राहत मिली तो उसके पास कुछ पैसा बचेगा। उस बचे हुए पैसे को वो मार्केट में लगाएगा, परचेजिंग में लगाएगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। 2 साल पहले जो लॉकडाउन लगा उसके बाद से मार्केट में परचेजिंग नहीं हो रही है, मार्केट में सेल नहीं है। सारी इंडस्ट्री कह रही है मार्केट में सेल नहीं है, सेल नीचे जा रही है, सेल नीचे जा रही है। 2 साल से सेल उठ नहीं पाई है। आज जब जरूरत थी पूरे मार्केट को सपोर्ट की, तो सबसे बढ़िया तरीका यही था कि आप इनकम टैक्स पर राहत दो ताकि उसके पास में कुछ पैसा बचे मिडिल क्लास के पास, और मिडिल क्लास उस बचे हुए पैसे को कुछ परचेजिंग में यूज करेगा। परचेजिंग में यूज करेगा तो अपने आप इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन बहुत बुरी तरह से निराश किया है। तो पूरा का पूरा जो केंद्र सरकार का बजट है बहुत निराश करने वाला है, और न सिर्फ निराश करने वाला है बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जॉब्स के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, सबके लिए नेगेटिव है। मिडिल क्लास के लिए नेगेटिव बजट है। दूसरा, दिल्ली। मैं थोड़ी सी बात यहाँ दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में, दिल्ली के लोगों की अपेक्षा थी कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को तो पैसा देती नहीं है, लेकिन कम से कम नगर निगम को तो पैसा देगी। वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जब नगर निगम का चुनाव लड़ा था तो दावा किया था कि हम केंद्र सरकार से सीधा पैसा लेंगे।
आज तक कोई पैसा लाए नहीं। उम्मीद थी कि आखिरी बजट है इस वाले नगर निगम का भारतीय जनता पार्टी के रेजिम में, हमें लगा कि शायद कुछ पैसा देंगे नगर निगम की स्थिति सुधारने के लिए। उनके हमेशा बीजेपी रोती रहती है नगर निगम के पास पैसा नहीं है, नगर निगम के पास पैसा नहीं है। आज जब बजट में पैसा देने का मौका आया तो दिल्ली नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। जी हां, 1 रुपया भी नहीं दिया, जबकि सारे देश के नगर निगमों को 69,421 करोड़ रुपए देश के नगर निगमों के लिए दिया गया है आज केंद्र सरकार के बजट में। लेकिन दिल्ली नगर निगम को, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हमेशा पैसे के लिए रोती रहती है, जो हमेशा ये कहती रहती है भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के पास पैसा नहीं है, नगर निगम के पास पैसा नहीं है, इस 69,421 करोड़ में से कुछ करोड़ रुपए तो दे देते दिल्ली नगर निगम को। 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने उसके लिए, नगर निगमों को बर्बाद करके रखा हुआ। दिल्ली सरकार को 2001 से 325 करोड़ रुपए मिलते हैं, 21 साल हो गए। 21 साल से केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में जो बाकी राज्यों को 42% मिलता है, दिल्ली सरकार को केवल 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। मैंने जब वित्त मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इस 325 करोड़ को कुछ तो बढ़ाइएगा। आप बाकी राज्यों को जितना देते हैं उतना नहीं देते, लेकिन कुछ तो बढ़ाइए। उसमें 1 रुपया नहीं बढ़ाया। पूरे देश के लिए अलग से जो सेंट्रल टैक्सेस हैं उसमें हिस्सेदारी के लिए पूरे देश के राज्यों के लिए 8,16,000 करोड़ रुपए रखा है। लेकिन इस 8,16,000 करोड़ रुपए सारे राज्यों के लिए और दिल्ली के लिए केवल 325 करोड़ रुपए। ये दिल्ली के साथ बहुत गलत करती आई है केंद्र सरकार। कांग्रेस की सरकार भी यही करती आई और बीजेपी की सरकार भी यही कर रही है। पिछले 21 साल से 325 करोड़ रुपए पे को फ्रीज किया हुआ है। ये लोग उसको भी नहीं बढ़ा रहे। तो दिल्ली के लिए भी बहुत नेगेटिव बजट है और देश के